तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये वीडियो मैंने 1 साल पहले शूट करके रखा हुआ था कि किसी दिन यूट्यूब में मौका मिलेगा तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल ईथन का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो 3 डेज़ का हॉलीडे के लिए हम लोग जा रहे थे। तो हमने ट्रेन प्रेफर किया बिकॉज ईथन को ट्रेन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग उसको ट्रेन से ही लेके चले गए। और वो बैठना ही नहीं चाह रहा था, ट्रेन के बीच में खड़े होकर ट्रेन के जितने भी मोमेंट्स हैं उन सब का वो फील कर रहा था, मज़े ले रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। Where are you going? ओके, तो वो कैब हमें लेने आया था ट्रेन स्टेशन तक, पहले से बुकिंग करके रखा हुआ था। और आधे रास्ते में हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट पे रुके जहाँ पे हमें पहाड़ी खाना खाना था स्पेशली। तो लेकिन अनएक्सपेक्टेड था, बहुत स्पाइसी था और फिर भी हमने खा लिया बिकॉज सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था और बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही थी और डीजे को भी कुछ खिलाना था। तो ये देखिए ग्रीनरी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ पे भी मुझे पहाड़ दिखता था मैं वीडियो करके शूट करके रख लेती थी। और ये हम लोग पहुँच गए हरियाल 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग नाइट स्टे करने वाले थे। वहाँ ऊंचाई में चढ़ना था। अभी फ़िलहाल तो रुके हुए हैं क्योंकि ऊपर से हमें लेने आ रहे थे, क्योंकि लगेजेस बहुत थे इसलिए वो लोग लेने आ रहे थे। और ईथन को भी मैंने बाहर थोड़ा सा निकाला बिकॉज वो काफ़ी थक गया था, उसने 2 बार उल्टी भी कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा धूप सेकने दे दिया। केक जो कहाँ ठोकर खाया, केक अभी लगा। मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा लगेगा, मॉर्निंग और थोड़ा सा सनसेट टाइम में अच्छा लगेगा। तो ये रहा रिसेप्शन। तो यहाँ पहुँचे, हमने जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है सब कर लिया। जितना आई कार्ड्स सिग्नेचर्स करना होता है उन्होंने रूम अलॉट कर दिया था हमें। तो उसके बाद हमें रूम के पास वो लोग लेके चले गए थे। तो छोटे छोटे कॉटेजेस ही थे सब। तो ये हमारा कॉटेज है, बाकी सब कॉटेज एम्प्टी है। तो उन्होंने बताया था कि एक फैमिली आने वाला है। तो डीजू तो बहुत मस्ती कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना देर गाड़ी के अंदर था बेचारा। तो अभी इसको खुला जगह मिल गया तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं रूम का थोड़ा सा लुक शूट कर रही थी। काफ़ी सिंपल रूम था बट अच्छा ही लग रहा था हमें। Happy birthday to you. तो यहाँ रात के 12 बजे ईथन का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। उसको केक काटने के लिए इतना बाप रे, उसको वेट ही नहीं होता, उसको पेशेंट ही नहीं हो है जब भी केक सामने होता है। तो एक्चुअली वो इतना 1 महीने से वो केक काट रहा था। जब वो 1 महीना था, 2 महीना था, 3-4 महीना, तब से वो केक काटे जा रहा है। तो उसके सामने जब भी केक होता है वो उसका हाथ अपने आप चलना शुरू हो जाता है। तो बस अगली सुबह हम लोग फिर निकल चले वहाँ से। जो चढ़ाई चढ़े थे उसके वापस उतर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे चाइना पीक या फिर नैना पीक। वहाँ जाके थोड़ा सा नैनीताल को ऊपर से देखेंगे। काफ़ी लंबा थी, जब चढ़ रहे थे तो जल्दी लग रहा था, जब उतर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं हाँ चाइना पीक। और ये लड़का मेरा सो गया। ये वाला चढ़ाई चढ़ना है। तो कल भी हम लोग उतना चढ़ाई चढ़े और आज भी उतना चढ़ना पड़ रहा था। पता होता कि इतना चढ़ना होता तो हम लोग चढ़ते ही नहीं, लेकिन फिर छोड़ो, आधे रास्ते तक हम लोग आ ही गए थे ऑलरेडी, इसलिए हम लोग चढ़े जा रहे। और जहाँ से हमें दिखा शॉर्टकट हम लोग उधर से चले गए। फिर देखे कि रास्ता नहीं है, फिर वापस आए, फिर सीधा रास्ता पकड़ लिए।
पेट भी दर्द देने लगा, मुंह से सांस लिया। ओके, तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे वहाँ पे। बाप रे, लग ही नहीं रहा था कि कभी पहुंचेंगे। तो हम सोच ही रहे थे बीच में कि हम लोग क्यों आए। तो चलो फाइनली पहुंच गए। तो ये रहा नैना पीक और यहाँ से दिखता है नैनीताल लेक, वो रहा लेक। और उसका नाम नैनीताल इसलिए है क्योंकि ताल मतलब लेक और नैना मतलब वो आँख के शेप में है, इसलिए नैनीताल। वो शायद हम लोग मानते हैं शायद कि वो कोई देवी का आँख है, तो दैट्स व्हाई इट इज नैनीताल। जहाँ एक डेस्टिनेशन पे पहुँचे वहाँ पे एक फैमिली पिक तो बनता है। उसके बाद ये है जो नैनी लेक, जो नैनीताल, इसके नाम के ऊपर बेस है नैनीताल। और वो लेक में ना बहुत सारे मछली थे। बाप रे, मुझे तो बहुत लोभ लग रहा था, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था। और सब मछलियाँ सब किनारे किनारे ही रहते थे, बीच में तो दिखाई नहीं देता। किनारे जितना भी कॉर्नर्स है सब तरफ मछली ही मछली दिखते थे। और ईजू को भी बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे ही रोज बहुत भीड़ होता है। दिन में हो जा रहा है। अच्छा शाम को सब बोटिंग के लिए निकल के आ रहे हैं, तो आधे लोगों की बोटिंग हो पा रही है, आधे छूट गए। अच्छा अब कुछ लोगों के पास बोट है, हाँ उनके पास सवारी नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये आप लोग की खुद की बोट है ना क्या? चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, बोट और गवर्नमेंट अच्छा अच्छा चलाने वाले ड्राइवर होते हैं। अच्छा बोट जैसे मेरे कंपनी के तो 4 आदमी चलाने वाले। ये तालाब बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सिर्फ किनारे किनारे रहता है ना। ये पापा सी है। ओ पापा, से हेलो मम्मा, यू से हेलो। इतना डर रहे हो ना, दांत दिखा रहे हो सिर्फ। माय गॉड, आप भी करो ना कुछ अपनी भाषा में। ए पापा। तो आगे चल के मैंने और डीजू ने वहाँ का पहाड़ी ड्रेस पहन के थोड़ा सा फोटो शूट कर लिया। वो आदमी बार बार बोल रहा था पहन लीजिए पहन लीजिए। So, wow, what is this, Baba? Yay, ball, ball, baby. अभी नहीं पापा, पहले वहाँ ठीक कर लेते हैं। अरे लिंगो, अब एडवेंचर जगह में गए हैं तो मैंने भी थोड़ा सा एडवेंचर कर लिया। तो ये जिप लाइन था, एक तरफ जाके दूसरी तरफ से वापस आना है हाथ के बल से। यहाँ पे और एक स्टंट होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने बहुत चिल्लाया, तो इसीलिए मैंने ये ऑडियो को म्यूट कर दिया क्योंकि काफ़ी चिल्लाना हो रहा था। तो वैसे ठीक ही रहा। डीजू के बर्थडे के चक्कर में हमने भी बहुत सारे स्टंट्स कर लिए जो कि कभी सोचा नहीं था कि कर पाएंगे। तो आगे आगे वीडियो में देखते रहिए और देखिए कि हमने क्या क्या मज़े किए नैनीताल में।
ऊपर तो था, नीचे वाला जिप लाइन, अभी मैं सबसे ऊपर वाला जिप लाइन जाने के लिए तैयारी में थी, तो ये मैं चली। जस्ट बिकॉज यहाँ नीचे पानी था बोल के मैंने जिप लाइन की, अदरवाइज़ खाए होता तो कभी नहीं। और मुझे तैरना आता है और मुझे ये बाद में इतना अच्छा लगा, मैं दूसरी बार भी मैं गई थी, आफ्टर जुबेर मैं दूसरी बार भी गई थी जिप लाइन के लिए। लो एक बार इधर देखो। आई डोंट नो इस स्टंट को क्या कहते हैं, बट जुबीन बहुत इंसिस्ट कर रहा था, इसलिए मैं इसको भी करने चली गई। काफ़ी डर लग रहा था मुझे। तो 7 साल के बाद हम लोग अगली सुबह हम गए अपने थर्ड डेस्टिनेशन पर, भीमताल। तो वहाँ जाके मैंने ये बहुत अच्छा एक चीज़ किया, पैराग्लाइडिंग। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत सही और बहुत अच्छा था। काफ़ी टाइम लगा डिसीजन लेने में, बट जो भी डिसीजन लिया बहुत सही था। तो अगली बार मैं कभी जाऊँगी तो मैं भी करूँगी, और आप लोग को भी कभी ज़िंदगी में एक बार मौका मिले ना, कर लीजिएगा। बिकॉज एक बार डर लगता है, बट लेकिन आप एक बार हवा में उड़ेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। गाइस क्या ही बताओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये लैंडिंग के टाइम में थोड़ा सा स्टंट कर लेता है वो लोग, तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाता है लैंड करने में। और नीचे ये जितने भी वीडियोग्राफी हो रहा है, सब नीचे एक बंदा खड़ा रहता है, वही ये सब शूट कर देता है, एंड देन बाद में वो चार्ज कर लेता है ये सब के लिए। और लैंडिंग के टाइम में जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो लोग पहले से ही बता देता है, तो पैर ऐसे ऊपर रखने होते हैं ताकि हमें कोई इंजरी ना हो। तो गाइस आप लोग को कभी मौका मिलेगा तो यू गो फॉर इट, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको। तो सारे स्टंट ख़त्म होने के बाद ईथन को हम लोग लेके चले गए फिश एक्वेरियम पे, जो कि भीमताल एक्वेरियम था। वो किसी एक लेक के बीच में बनाया गया है, तो वहाँ बहुत सारे मछलियाँ रखे गए थे, तो जीजू को दिखाने लेके गए थे हम लोग। What is this? It's a fish. It's a fish. नहीं बोलेगा। तो गाइज़ ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, हम लोग लास्ट नाइट हम लोग यहीं पे हम लोग रुके थे। ये कोई एक हेरिटेज रिसोर्ट है, पहले एक घर हुआ करता था, बहुत पुराना घर, तो बाद में इन्होंने इन सबको रिनोवेट करके एक हेरिटेज रिसोर्ट बना दिया। तो घर वैसे का वैसे ही है, बस थोड़ा सा इन लोग इंटीरियर सब थोड़ा सा विंटेज टाइप का लुक दे दिया। और कमरा सब भी पुराने ज़माने का था एकदम, दैट ओल्ड वाइब्स, ओल्ड चिमनीज़, रूम के अंदर ही जो ठंड के टाइम में चिमनी होता था वो सब। और ये डेकोरेशन भी था उस दिन, क्योंकि किसी का बर्थडे था, तो हमें भी इनवाइट किया था, तो हम लोग गए, अच्छे से बैठे, थोड़ा सा एंजॉय किए। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी, मैंने जितने सारे वेकेशन टूर किया है, नैनीताल मेरा सबसे मेमोरेबल था और बहुत अच्छा लगा। ईथन का बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, साथ में हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। ये ईथन का दोस्त हुआ। तो चलो, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी एक नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।